चलिए आज सीखते हैं एक्सेल के एक और फंक्शन के बारे में। एक्सेल में क्राइटेरिया के आधार पर आउटपुट प्रदान करने वाले फंक्शंस भी होते हैं। आज हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में। एक्सेल में सम इफ फंक्शन उन 8 फंक्शंस में से है जो किसी क्राइटेरिया के आधार पर आउटपुट प्रदान करते हैं। सम इफ फंक्शन एक्सेल में सम फंक्शन का ही उन्नत रूप है। एक्सेल में सम इफ फंक्शन किसी एक कंडीशन को मीट करने वाली सेल्स का सम करता है। आइए देखते हैं सम इफ फंक्शन का सिंटैक्स और उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। हमारे सामने ये एक शीट है जिसमें हमारे पास अमाउंट है और ट्रांजैक्शन टाइप है। ये एक्सेल शीट शो कर रही है कि कितना अमाउंट कैश के थ्रू आया, कितना अमाउंट यूपीआई के थ्रू आया और कितना अमाउंट इंटरनेट बैंक के थ्रू आया। ये अलग अलग जानने के लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सम इफ फंक्शन लगाने के लिए हम इक्वल टू टाइप करके सम टाइप करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास सम इफ फंक्शन है, या तो माउस की हेल्प से या कीबोर्ड पर टैब की हेल्प से हम इस फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही ये फंक्शन एक्टिवेट होता है हमें इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स मिल जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज। ये रेंज वो रेंज है जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में है, तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम रेंज को दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें जो यहाँ पर बी कॉलम है, या तो हम पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करें जो यहाँ पर B2 से B15 के बीच में है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट में अब वो एक कॉमा मांग रहा है। कॉमा देने के बाद वो हमसे मांग रहा है कौन से क्राइटेरिया का सम करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी हमें कैश क्राइटेरिया का सम करना है, तो हम कैश पे क्लिक करेंगे तो वो उस सेल का एड्रेस जो E2 है वो ले लेगा। उसके बाद अगेन वो एक कॉमा मांग रहा है। कॉमा देने के बाद अब हमें वो रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिस रेंज का हमें कैलकुलेशन करना है, जो यहाँ पर अमाउंट के रूप में है। मैं यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज को सिलेक्ट करते ही टैब दबाकर हम अपने फॉर्मूला को एक्टिवेट करेंगे। फॉर्मूला को एक्टिवेट करते ही हमें यहाँ पर उस कैश का सम मिल गया, उस अमाउंट का सम मिल गया जो कैश के थ्रू हमें रिसीव हुआ है। अगेन हम यहाँ पर यूपीआई में और इंटरनेट बैंकिंग में इस फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए इस फॉर्मूला को फिल हैंडल के थ्रू फिल कर लेंगे और हमें यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट जो यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आया वो हमें पता चल गया। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने सम इफ फंक्शन लगाया है वो सही है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम इस अमाउंट को टोटल कर लेते हैं ऑटो सम की हेल्प से। जो अमाउंट हमारे पास आया वो आया 3,79,650 रुपीज़। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये अमाउंट भी सेम है। ऑटो सम की हेल्प से हम इसको भी सम कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि ये दोनों सम इक्वल हैं। दैट मीन्स हमने जो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने एक नए फंक्शन के साथ। थैंक यू।